अरे सही है, इसे कहते हैं कलेक्शन। क्या बोलते हैं? क्वेश्चंस का कलेक्शन। ये ऐसा मिटाऊं क्या? मिटाऊं? दिख नहीं रही, दिख नहीं रही है? कर लो, अब दिखेगा। दिखा? चलो हाथ उठाओ, नॉन आइडेंटिकल वाले हाथ उठाओ। अच्छे से हाथ ऊपर नीचे कर लो, जो करना है कर लो एक बार में। मैडम अच्छे से हाथ उठाओ, या तो ऊपर या नीचे। अपन इतने कमजोर लोग हैं तो देश का भार कैसे उठाएंगे? हाँ, कहाँ है तुम्हारा हाथ? कहाँ है? अच्छे से उठा। क्या क्वेश्चन पूछा था? नॉन आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल वाले हाथ उठाओ। इसमें जीरो नहीं रख सकते बेटा, और इसमें रख सकते हो। 1 बाय इंफिनिटी नहीं, इंटरमीडिएट वैल्यू भी इंफिनिटी आती है तो नॉट अलाउड। अरे भाई आपने यहां जीरो रखा तो 1 बाई 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी। इंफिनिटी बीच में बना ना, फाइनल आंसर भले 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो रहा है, मगर इंटरमीडिएट बीच की वैल्यू भी इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। सही है? चलो आगे बढ़ो। अच्छा, गिफ और एफपीएफ मालूम ही है ना तुमको? एफपीएफ और गिफ। चलिए आगे बढ़िए। एक ये हाँ, इसका आंसर बोलो। नॉन आइडेंटिकल हाथ उठाओ, आइडेंटिकल हाथ उठाओ। आइडेंटिकल है भाई। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज 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 बिलोंग्स टू ओनली 0, रेंज बिलोंग्स टू ओनली 0। सपोज करो तुमने 5 रखा, सुनो सुनो, 5 का गिफ 5, मगर 5 का चवन्नी चोर 0। यहां पर 5 रखो, 5 का चवन्नी चोर 0 का गिफ। अब 5.3 रखिए, 5.3 का गिफ 5 5 5, 5.3 का गिफ का चवन्नी चोर 5.3 का चवन्नी चोर 0.3 का गिफ। यस, अब ये बंटवारा खत्म कीजिए। अब एक वर्ड प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन है कि कैपिटल fx इज इक्वल टू है FOG। अरे ये सब मैंने पढ़ाया कि नहीं अभी आपको? नहीं ना? तो तुम क्वेश्चन लिख के रख लो, जब अपन FOG वगैरह पढ़ेंगे तो फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। आपको कैपिटल F और स्मॉल f के बारे में बताना है कि आइडेंटिकल है कि नहीं, जबकि वह fx है e की पावर x एंड gx है ln x। पहले कैपिटल G करके कैपिटल F करके है और बाद में स्मॉल है, और उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। वैसे कहा जाता है कि स्मॉल f का इंटीग्रेशन कैपिटल F कहलाता है, मगर यहां वो कुछ लेना देना नहीं है। यहां पर मैं P और Q भी लिख सकता था, मगर जानबूझकर एग्जाम जो कंफ्यूज करती है वैसा मैंने किया। चलो सुनो, ध्यान से सुनो। चलो कर ही देते हैं यार इसको। सुनो, FOG का मतलब F ऑफ G। क्या? F
ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ की गोद में जी की गोद में एक्स, ये वाला एक्स इधर, ये जी इधर, ये एफ इधर। तो जी एक्स क्या है? तो एफ की गोद में ln x। अब एफ से बातें करो, एफ से बातें करो कि हम तेरी गोद में कुछ रखते हैं तो तू उसके साथ क्या करता है? तो उसने कहा मैं उसको ई के माथे पे चढ़ा देता हूं, फिलहाल उसकी गोदी में क्या है तो वो उसके साथ क्या करेगा। यस, छोरी छोरी सपनों में आता है कोई। यहां पर क्या होगा? जी की गोद में, एफ की गोद में एक्स, ये एक्स इधर, ये एफ इधर। अच्छा सुनो, बाहर यदि कुछ नहीं लिखा तो हम एक्स मानेंगे। कभी कभी यहां एक्स स्क्वायर लिख दिया तो यहां एक्स स्क्वायर। ठीक, अब सुनिएगा इधर। तो एफ एक्स क्या है भैया? अब है ना, जी से बातें करो। कोयल की खास बात मालूम है आपको? कोयल, कोयल वो मधुर आवाज निकालती है जंगल में, कोयल। हाँ हाँ, उसकी खास बात मालूम है? शॉर्ट ट्रिक लगाती है वो बच्चे न पालने के लिए। क्या करती है वो कौवे के घोंसले में रखी आती है। तो वो जो कौवी होती है कंफ्यूज होती है, कहती है यार सुबह तो 2 ही छोड़ कर गई थी, 3 कहां से हो गए? अब वो 3 में से कौन सा फेंके वो सोच ही नहीं पाती, सोचती अरे यार कौन सा फेंकूं। कंफ्यूजन में बच्चे बड़े हो जाते हैं। बस कोयल का काम खत्म हो गया। और बर्थ के समय भी नहीं पहचान पाती तो सबको खाना खिलाती है वो जिम्मेदारी के चक्कर में वाट लग जाती है। तुमको पढ़ाने के चक्कर में तुम्हारे माता पिता की वाट लग गई। हाँ, ऐसा ही है बेचारी कौवी का हाल। चलिए अब इधर बताइए, अब जी से पूछो, जी से पूछो कि हमने तेरी गोद में कुछ रखा तो तूने क्या किया? तो कहने लगे मैंने लोग की गोद में दे दिया। कि उसने क्या किया? कोयल है वो, जाके किसके घोंसले में रखी आई। ठीक है ना? तो यहां देखिए, तो ये क्या हो गया? लॉग की गोद में क्या? बस अब एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। अब आपको इन दोनों फंक्शन के बारे में बताना है कि ये आइडेंटिकल की नॉन आइडेंटिकल। अपन इसके ऊपर बहस कर चुके हैं शायद। इसमें x है सिर्फ r पॉजिटिव और इसमें x क्या है? तो हम क्या बोलेंगे? चलिए इसको लिख डालिए और ये डिपार्टमेंट कंप्लीट कीजिए। अपन नई चीज लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ऐसा लिखो अपनी अपनी कॉपी में, लिखिए। लिख लिया? तो इसमें पहला डिपार्टमेंट लिखिए 1 फंक्शन या 1 मैपिंग। 1 फंक्शन या 1 मैपिंग। मैपिंग भी बोलते हैं। 1 फंक्शन या ब्रैकेट में मैपिंग कर दो, मैपिंग, MAPPING। सुनना, हमने fx यूज किया सपोज 7x + 3, तो यहां पर मैं x की वैल्यूज लिखूंगा, यहां पर किसकी लिखूंगा? और एग्जाम में सिर्फ डॉट्स आएंगे, मैं डॉट्स के साथ वैल्यू लिख रहा हूं। सपोज करो मैंने x यूज किया 0 1 2 3। 0 रखने पर 3 मिलेगा, 1 रखने पर 10 मिलेगा, 2 रखने पर 17 मिलेगा और 3 रखने पर 24 मिलेगा। यस, तो इसको 1 नाम क्यों दिया? उसका कारण यह है कि हर नए एक x के लिए
एक नया fx का वैल्यू, देखो ये एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक इसको, 1 1 फंक्शन। इसका मतलब हर एक नई x की वैल्यू के लिए हर बार एक नया fx का वैल्यू मिलेगा। यस यस। चलिए दूसरी पहचान इसकी देखते हैं। इसकी दूसरी पहचान क्या, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनेगी। यस यस। दूसरा नाम आया मैनी वन फंक्शन। अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये तो बस मैं भूमिका बना रहा हूं, और ब्रैकेट में इसमें भी मैपिंग लिखेंगे। अभी कुछ नहीं लिखेंगे, सुनते जाएंगे।